हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है रहस्य। मैं हर रविवार को एक कैफे में कॉफ़ी पीने जाता था और वहीं बैठकर थोड़ी देर अपनी थकान मिटाता था। वहीं पर एक लड़की हमेशा अपने फिक्स टाइम पर कॉफ़ी पीने आती थी, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया था कि उसे कौन कॉफ़ी दे गया और वह कॉफ़ी पीकर कब गायब हो गई। एक दिन मैंने मैनेजर से उसके बारे में पूछा। उसकी असलियत जानकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम हिमेश है। मैं हर रविवार को ठीक 7 बजे उस कैफे में पहुंचता था। मेरी वही खिड़की वाली पसंदीदा सीट, मेरी वही पुरानी किताबें और वही कॉफ़ी। सारे हफ्ते की थकान वो धो डालती हो, लेकिन उस कैफे की हवा में कुछ और भी था। एक रहस्यमय उपस्थिति जो वहाँ के सजावट से नहीं बल्कि किसी और की आदत से जुड़ी हुई थी। ठीक 7:15 पर कैफे का दरवाजा खुलता और बेहद खूबसूरत वह लड़की कैफे के अंदर दाखिल होती, जिसका नाम ना तो मैं जानता था और न ही पता था। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल की थी। लंबा कद, छहरी काया, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और किसी को ढूंढती हुई प्रतीत होती थी। धीरे धीरे चलती हुई हवा में भी उड़ जाती लंबे खुले बाल। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन उसके पहनावे में एक सादगी भरा ग्लैमर था। हर बार एक अलग ड्रेस, लेकिन हर बार उसकी ही सलीकेदार और अक्षर ना ज्यादा चमक दमक ना दिखाए, बस एक परफेक्ट संतुलन था। उसका हर कदम जैसे कैफे की जमीन पर कोई पुराना किस्सा छोड़ रहा हो। धीमी और सधी चाल चलती वो धीरे सीधे तीसरी टेबल की ओर बढ़ती। वही कोना जहाँ एक खिड़की थी, जहाँ से बाहर की सड़क और ढलकी शाम दिखाई देती। हर बार वे उसी आवाज में अंदर आती, कुर्सी खिसकाती और वेटर को बिना देखे ही कॉफी का ऑर्डर देती। हर बार एक जैसी ठंडी, सधी हुई और मीठी सी आवाज, जैसे उसने अपने शब्दों की रिहर्स की हो। उसके बाद शुरू होता इंतजार, लेकिन जिसका क्वेश्चन वो कभी मोबाइल नहीं चलाती, न ही किताबें पढ़ती, बस अपनी कॉफी के प्याले को थामे खिड़की के बाहर देखती रहती। आंखों में एक खालीपन रहता, नजर सड़क पर ही जमी रहती, कभी किसी बच्चे पर, कभी किसी आते जाते जोड़े पर, लेकिन ज्यादा देर तक कुछ नहीं देखती। ऐसा लगता जैसे वे किसी एक इंसान को ढूंढ रही है। वे कभी किसी से बात नहीं करती, न हंसती, न मुस्कुराती, बस चुपचाप बाहर देखती रहती थी। हर रविवार को वे मुझे कैफे में दिखती थी। वे वहाँ बैठी चुपचाप सभी दृश्यों को ऐसे देखती रहती जैसे वहाँ कुछ उसके दिल का हिस्सा छुपा हो। उस दिन कैफे में सब कुछ सामान्य था। शाम को ठीक 7 बजे वहाँ पहुँच गया। मैंने एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कौन है वह और इतनी रहस्यमय क्यों लगती है। आज मैं जानबूझकर कोई किताब नहीं लाया था, क्योंकि आज मैं घर से ये सोचकर आया था कि वो सीधा उसका पीछा करूंगा। कॉफी का ऑर्डर दिया, पर मैंने वही दरवाजे पर अटका था। ठीक 7:15 पर दरवाजा खुला। मेरी नजर उठी हुए ही थी। एक हल्की सादी सी, फिर भी बेहद खूबसूरत काली ड्रेस, कमर तक झूलते हुए खुले बाल। वो सीधी तीसरी टेबल पर पहुंची और बैठते ही बोली, 1 कॉफी प्लीज। मैंने देखा वेटर ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन मेरे पलक झपकते ही उसके सामने कॉफी का प्याला रखा हुआ है। मुझे हैरानी हुई कि किसने और कब उसे कॉफी सर्व कर दी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी थी कि उसके टेबल पर कॉफी कैसे पहुंची। मैं उठा और सीधे वेटर के पास पहुंच गया। उसके कंधे पर हाथ रखा, बोला, उस लड़की ने अभी आपको कॉफी का ऑर्डर दिया था, मगर आपने शायद सुना नहीं। फिर कौन रख गया उसकी टेबल पर कॉफी? वेटर ने कुछ ना समझने वाला भाव से मुझे घूरा और बोला, आप किस लड़की की बात कर रहे हो? वेटर की बात सुनकर मैं छल्ला गया और उसे
पर खींचते हुए मैं बोला, अरे वो लड़की यार जो अभी अभी मेरे पीछे की तीसरी टेबल पर आकर बैठी है। मैं उसे हर रविवार को देखता हूँ। क्या वह किसी का इंतजार करती है? वेटर ने इस तरह मेरी ओर देखा मानो अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो, जैसे मैंने कोई ऐसा नाम ले लिया हो जो वहाँ लेने की मनाही हो। वो झिझकता हुआ बोला, सर कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा चिढ़ गया। अरे वही यार जो हमेशा आती है, आज भी आई है, वह बैठी है तीसरी टेबल पर। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, सर उस टेबल पर तो आज कोई नहीं बैठा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मैं गुस्से में लौटा और पीछे मुड़कर देखा। तीसरी टेबल खाली थी। न कुर्सी खिसकी हुई थी, न ही कोई प्याला और न ही कॉफी की खुशबू, और उसके वहाँ मौजूदगी का कोई चिन्ह भी नहीं दिख रहा था। क्या मैंने जो देखा वो मेरा भ्रम था? सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। अगले रविवार को मैं समय से पहले पहुंच गया और बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। उसकी अब की बार मैं सतर्क था और दरवाजे की ओर ही टकटकी लगाए देख रहा था। ठीक 7:15 पर दरवाजा खुला और वह अंदर दाखिल हुई। हमेशा की तरह वही उसी तीसरी टेबल पर आकर बैठ गई। इस बार मैंने तय कर लिया कि मैं उसका पीछा करूंगा। मैं जानना चाहता था कि वह कौन है, कहाँ जाती है। आदि वो बैठी, कॉफी के लिए कहा और बस मेरे पलक झपकते हुए 2 सेकंड में गायब हो गई। मेरा दिमाग बना गया ये देख के कि अब उसके टेबल पर कॉफी रखी हुई थी। मैं एक बार फिर यह नहीं देख पाया कि उसकी टेबल पर कॉफी कौन रख गया। वह कुछ देर ऐसी ही बैठी रही और कुछ ठीक 8 बजते ही उठ खड़ी हुई और बाहर की ओर चल दी, बिना किसी की ओर देखे। मैं चुपचाप उसके पीछे लग गया। कुछ देर तो मैं उसके पीछे पीछे ही चलना रहा, मगर वो एक मोड़ पर घूमी और मेरे वहां पहुंचते ही गायब हो गई। अब ये मुझे मानसिक रूप से तोड़ने लगा था। मैं वापस कैफे पहुंचा। मैंने कैफे के मैनेजर से बात करने का फैसला किया। वो एक बुजुर्ग शख्स था, शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व। मैंने उनसे पूछा, सर आप क्या जानते हैं कि हर रविवार एक लड़की आपके कैफे में आती है और वो सामने की तीसरी टेबल पर जाकर बैठती है। जाने कौन उसे कॉफी सर्व कर जाता है और कुछ देर बैठती है और ठीक 8 बजे उठकर चली देती है और फिर वहाँ कहाँ गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? गौर से मेरी बात सुनने के बाद मैनेजर कुछ पल मुझे घूरते रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या वो अब भी यहाँ आती है? आपने खुद देखा उसे? मैनेजर की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के कोई भाव नहीं थे। वो फिर बोला, आज से 7 साल पहले की बात है। एक लड़की यहाँ पर रविवार को आती थी, बेहद खूबसूरत, बेहद शांत, उसी तीसरी टेबल पर बैठा करती थी, कॉफी ऑर्डर करती और हर बार किसी का इंतजार करती थी। उसका मंगेतर एक सैनिक था और एक बार वे सीमा पर गया और कभी वापस नहीं आया। मैनेजर की बात सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने बोलना जारी रखा, मगर वो लड़की हर रविवार को लगातार 6 महीने तक आती रही और एक दिन उसने इसी टेबल पर बैठकर अपनी कॉफी में जहर डालकर पी लिया। मरने से पहले उसने बस एक बात कही थी कि अगर मेरा मंगेतर कभी वापस आए तो उसे बता देना कि मैं हर रविवार ही उसका इंतजार करती रही। उसके बाद कई लोगों ने उसे इसी जगह पर देखा और वो भी केवल रविवार को ही, और वो सिर्फ उन लोगों को ही दिखती है जिनका दिल अब भी इंतजार करना जानता है। सारी बात सुनने के बाद मैं कई रविवार कैफे में गया, लेकिन मुझे वो नहीं दिखी। शायद उसका इंतजार खत्म हो गया था।
दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।